ईद या ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। रमजान महीने के पूरे होने के बाद मनाई जाने वाली इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के चलते इस बार 25 या 26 मई को होने वाली ईद की रौनक भी फीकी ही रहने वाली है। ऐसा पहली बार होगा जब घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईद से हफ्तों पहले यानी आजकल के दिनों में बाजारों में खूब भीड़ भाड़ जुटा करती थी, लेकिन इस बार तो बाजार ही नहीं है। कुछ एक दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन उनमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलते हैं, जबकि हर साल रमजान के दिनों में देर रात तक बाजार खुला करते थे और खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी। चांद रात की रात तो बाजार में कदम रखने तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दुखी बच्चे हैं, क्योंकि त्योहार चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा मौज में तो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। हमारे मम्मी पापा ने हमें ये समझाया है कि इस बार की ईद लॉकडाउन में ही है और हम लोग आपसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप लोग भी ईद घर में रहकर ही मनाइए। और जैसे हम लोग पिछली ईद के कपड़े पहन रहे हैं, आप लोग भी पिछली ईद के कपड़े पहनिए और शॉपिंग पर ना जाइए, क्योंकि आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि कोरोना वायरस से इतने लोग मर चुके हैं और कुछ लोग तो अभी तक अपने घर पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब आप भी बताइए कि हम हंसी खुशी ईद कैसे बना सकते हैं। ईद के दिन फितरा निकालना यानी चैरिटी करना ईद का एक मुख्य पहलू है, जिसमें मुसलमानों को गरीबों को मदद करने के लिए घर के सभी सदस्यों का फितरा निकालना होता है। ये चैरिटी राशन या पैसे के रूप में दान की जाती है, जिससे गरीब भी ईद की खुशी मना सकें। लेकिन इस साल लोगों के पास खुद पैसे नहीं हैं, बहुत ही किफायत से जिंदगी जी रहे हैं और ये भी पता नहीं कि कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा। रमज़ान अल मुबारक चल रहे हैं, ईद आ गई है। पूरे रमज़ान हम लोगों ने, मुस्लिम समाज ने घर में रोज़े रखे हैं। ईद भी बड़ी सादगी से मनाई जा रही है, क्योंकि देश में, हमारे भारतवर्ष में 2 ही त्यौहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, ईद और दिवाली। ये ईद बिल्कुल सिवैयों के बिना फीकी हो गई है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं है, कोई नए कपड़े नहीं है। बच्चे भी मायूस हैं कि उनके नए कपड़े नहीं बनाए गए, बाज़ार नहीं खुल रहे हैं। तो ईद इस बार सादगी से हम लोग घर में मनाएंगे, घर में ही नमाज अदा करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और सब लोग घर में ही ईद मनाएंगे। हालांकि प्रशासन ने भी इस बार काफी सख्ती की है। लॉकडाउन के चलते ईदगाह और मस्जिदों में जुटने पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए मुसलमानों को अपने घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत दी गई है, ताकि अगली बार ईद फीकी नहीं, मिठास से मने। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।